Good evening to all of you. This is Narendra Kumar. Today I will talk about honesty. There is a very famous and very important line that is honesty is the best policy. When we were students in our student life, we had gone through this proverb. Honesty is the best policy. Today I want to tell you a very interesting story, small story, not a big story, small story, which justifies this line. How honesty makes a man, successful or extraordinary or impressive, inspirative. So let me tell you that small story. There was a person who was very poor and he was searching for a job and वो सड़क पे घूमता रहता था. उसे नौकरी की तलाश थी और वो पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी. वो सड़क पे घूमता रहता था, सुबह निकल जाता था, शाम तक वो इधर उधर भटकता रहता था नौकरी की तलाश में, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी. उस आदमी की एक खासियत थी कि वो बहुत ईमानदार था. ही वॉज अ ग्रेट ऑनेस्ट पर्सन, ही वॉज अ बिग ऑनेस्ट पर्सन. और ऐसा हुआ कि एक दिन उसके साथ एक घटना घटी कि उसने देखा कि एक सड़क पे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के कुछ दूर के मतलब 10-12 कदम के आगे एक बटुआ गिरा हुआ, एक पर्स गिरा हुआ. उसने उस पर्स को उठाया और उसमें देखा हज़ारों रुपए थे उसमें. और सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें कुछ ऐसे पेपर्स थे और कुछ ऐसे कार्ड्स थे जो एक इंसान के, जिस इंसान का भी वो गिरा होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है. और हज़ारों रुपए थे. एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी चीज़ें थी. वो इंसान उसे उठाया और तलाश में लग गया कि किसकी हो सकती है. तभी उसने देखा कि जो गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी किसी बड़े इंसान की लग रही है, बड़े आदमी की, एक बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी लग रही है. और उसने पता किया तो उसे पता चला कि ये जो गाड़ी है उसके सामने एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है. उस ऑफिस में इंसान बैठा हुआ है जिसकी गाड़ी है, और उसे लगा कि इस गाड़ी में बैठे हुए इंसान के पास ही ये बटुआ होगा और ये गिर गया. तो उसने एक बार चाहा कि देखूं. और उस सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि उसमें कुछ तस्वीर भी थी, आधार कार्ड हो या कोई भी एक ऐसी तस्वीर थी जिससे वो को लगा कि उस आदमी से जब वो मिलेगा तो पहचान जाएगा कि वो कौन है. तो वो अपने अंदाज से उस बिल्डिंग में गया, उस ऑफिस में गया, उस बिल्डिंग के उस ऑफिस में गया जिसमें वो बड़े बिजनेसमैन की, जिसकी गाड़ी लगी हुई थी और जिस पर उसे लग रहा था कि उसी का ये बटुआ होगा, पर्स होगा. वो उस ऑफिस में जाता है, एंट्री करता है. जब वो एंट्री करता है ऑफिस में तो वहाँ का जो चपरासी या फिर प्यून है उन्हें रोक देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं. तो उसने कहा कि देखिए मैं ये जिनका भी ये ऑफिस है उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, उस बिजनेसमैन से मैं मिलना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा कि नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू. आप उनसे नहीं मिल सकते, वो बहुत बड़े आदमी हैं, आप उनसे ऐसे मिल ही नहीं सकते हैं. उनके लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. आप मजाक समझ रहे हो क्या? तो बोला नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बार थोड़ा सा उनसे मिलने देते तो मैं आपका बहुत आभारी रहता. तो काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा लेकिन वो लोग माने नहीं. अल्टीमेटली उसने कहा कि देखिए शायद मुझे, उसने कह दिया, पहले तो ये बताना नहीं चाह रहा था कि शायद इसका कोई गलत फ़ायदा उठाए. फिर उसने बताया कि देखिए शायद मुझे ये डाउट है कि मुझे एक पर्स मिला है जो बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ कार्ड्स हैं और पैसे हैं, हज़ारों रुपए हैं और बहुत ज़रूरी कुछ कुछ कार्ड्स हैं, आधार कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, और ये शायद उनके ही हैं. तो जब उन्होंने देखा तस्वीर तो जो प्यून्स थे, जो चपरासी थे, वो अवाक हो गए. उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये तो हमारे साहब का ही है. वो तुरंत अपने बॉस के पास गए और उन्होंने कहा कि एक इंसान आपसे मिलना चाहता है और उसके पास आपकी ये सारी चीज़ें कहीं गिर गई थी और उसने उसे उठाया है, तो आप उनसे मिल लीजिए. तुरंत
उस इंसान ने इस व्यक्ति को बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और बहुत स्वागत करते हुए उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपको इसका रिटर्न नहीं कर सकता, आपने जो मेरे लिए किया है ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में इतना ईमानदार आदमी मिलना असंभव है, आपने वो कार्य किया। उस बिजनेसमैन ने इस व्यक्ति को कहा, इस बेरोजगार व्यक्ति को कहा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो थोड़ी देर रुक कर फिर उसने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए। उस बिजनेसमैन ने पूछा उस व्यक्ति से कि आप करते क्या हैं? तो उसने कहा मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और यही मेरा काम है, और इसी क्रम में मैं इधर उधर भटक रहा था तो रास्ते में आपका ये बटुआ मिला। तो उस व्यक्ति ने, उस बिजनेसमैन ने उस व्यक्ति को रोक लिया, कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें। उसके लिए उसके अंदर इतने रेस्पेक्ट बढ़ गई, द अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट ही हैड दैट टाइम, मतलब उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने बहुत इज्जत के साथ उससे कहा कि अगर आप चाहें तो मेरे कंपनी में आपको मैं नौकरी ऑफर करता हूँ, आप मेरे कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम करें। ये ऑफर उस बिजनेसमैन ने उसकी ईमानदारी को देते हुए उस व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति ने कहा देखिए मैं ग्रेजुएट हूँ, शायद मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी को निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा। तो इस कहानी को बोलने का जो मेन मेरा तात्पर्य है वो इस लाइन पे जाके आपको पता चलता है कि उस बिजनेसमैन ने इस व्यक्ति के उस बात को किस तरह से आंसर किया, उसे सुनिएगा। जब उसने कहा कि मैं एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ और मैं आपकी इस इतने बड़े जिम्मेवारी को कैसे निभा पाऊँगा, मैं आपकी इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर कैसे बन सकता हूँ, मैं शायद इतना काबिल नहीं हूँ, मुझ में वो एबिलिटी नहीं है। तब उस बिजनेसमैन ने जो लाइन कहा वो लाइन आपको बताएगी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि आपके पास जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, वो शायद दुनिया के किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जा सकती। जब तक कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा, एक अच्छा बेसिक बैकग्राउंड नहीं होगा, अच्छे कल्चर नहीं होंगे, तब तक एक इंसान में ये भाव आ ही नहीं सकता, ये भावना आ ही नहीं सकती जो आप में है, और वो है ईमानदारी। आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, वो मैं अब एक मैनेजर की रिक्रूटमेंट तो मिनट भर में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश थी और भगवान ने शायद मुझे आज उस मेरी उस खोज को पूरा किया है, और आप मेरे मैनेजर रहेंगे और आप जितनी आपको सुविधाएं होंगी सब कंपनी की दी जाएंगी और आपको अच्छी सैलरी में मैं रखूँगा। और आप ये कतई नहीं कहिए कि आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप मैनेजर बन सकते हैं। आप में सबसे बड़ी काबिलियत जो है वो आपकी ईमानदारी है, जो कहीं किसी ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जा सकती। उसका वर्कशॉप, उसका सेमिनार हम नहीं कंडक्ट कर सकते, बिकॉज ऑनेस्टी कम्स इनसाइड द ह्यूमन सोल, फ्रॉम द बिग बैकग्राउंड, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द सोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल। उसके अंदर से वो आती है भाव, ईमानदारी मुझे मेंटेन करना। ईमानदारी एक क्वालिटी है जो सब में नहीं आती। तो ये क्वालिटी मैं आपको नहीं सिखा सकता था, या मैं किसी को नहीं सिखा सकता हूँ जो आपके अंदर है। हाँ, रही बात सिखाने की, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको 2 दिन की ट्रेनिंग कंडक्ट करवा के सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन ईमानदारी की जो पाठशाला है वो कहीं नहीं होती, वो तो इंसान के अंदर होती है। तो इस कथन से वो व्यक्ति बिल्कुल कृतज्ञ हो गया और उसने धन्यवाद कहा और उसे नौकरी दे दी गई। तो इस कहानी का तात्पर्य यही हुआ कि अगर आप में ईमानदारी है तो वो ईमानदारी एक ऐसी जगह पे आपको ले जाती है जो आपने शायद अपने जीवन में कभी सोचा ना हो। सो कीप डूइंग द ऑनेस्ट वर्क and be honest. Thank you so much for today. Thank you.